अपोजिशन की कानून साजी में ताउन के लिए मशरूत आमादगी, हुकूमत की हिमायत के लिए शराइत तैयार कर ली। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी आज स्पीकर के खत का जायजा लेकर कानून साजी के लिए अपनी शराइत से स्पीकर को आगाह करेगी। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास शुरू हो गया है। इजलास में कमेटी के अरकान वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। स्पीकर ने पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर कवानीन की मंजूरी के लिए ताउन मांगा है। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको। अपोजिशन की कानून साजी में ताउन के लिए मशरूत आमादगी, हुकूमत की हिमायत के लिए शराइत तैयार कर ली। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी आज स्पीकर के खत का जायजा लेकर कानून साजी के लिए अपनी शराइत से स्पीकर को आगाह करेगी। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास शुरू हो गया। इजलास में कमेटी के अरकान वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, जबकि स्पीकर ने पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर कवानीन की मंजूरी के लिए भी ताउन मांगा है। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। इस हवाले से अपोजिशन की कानून साजी में ताउन के लिए मशरूत आमादगी, हुकूमत की हिमायत के लिए शराइत तैयार कर ली गई हैं। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी आज स्पीकर के खत का जायजा लेकर कानून साजी के लिए अपनी शराइत से स्पीकर को आगाह करेगी। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास शुरू हो गया है, जबकि इजलास में कमेटी के अरकान वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। स्पीकर ने पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक भी आपको इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा सिद्दीक साजिद। जी सिद्दीक, बताइएगा इस हवाले से तफसीलात। जी, पार्लियामेंट में कानून साजी के मामले पर अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें स्टीयरिंग कमेटी के मुतअद्दिद अरकान जो हैं वो वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जो खत लिखा गया था स्पीकर असद कैसर की जानब से, उस पर गौर खौज किया जा रहा है और स्पीकर ने पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर कवानीन की मंजूरी के लिए अपोजिशन से ताउन मांगा है। अपोजिशन की जो स्टीयरिंग कमेटी है आज ही स्पीकर के खत का जवाब भी भिजवाएगी और इसके साथ साथ हुकूमत मुखालिफ तहरीक और इन हाउस तब्दीली के मुख्तलिफ ऑप्शन पर भी स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में गौर खौज जारी है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।